तो अभी हमने जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आइए 5th फ्लोर पे। सो गाइस आज खाने में है सैलेड, लेटस और दाल, पक्का मसूर की, गोभी आलू सब्जी, बटर चिकन एंड राइस और रोटी। तो दिल में एक सुरूर पैदा हो रहा है कि उलमा और खुतबा की मेहनत कामयाब हो रही है और यकीनन यही बच्चे हमारी कौम का सरमाया है, यही हमारी नजात का ज़ामिन है। एक सवाल पड़े तो जिसने हमारे नसीब में ये फर्श लिखा और हकीकत में हमें ये शरफ आता दिया, इस फर्श पर बैठकर ज़ाहिरन तो हम ज़मीन पर होते हैं लेकिन हकीकत में अहले समावात के साथ बैठे होते हैं। यही वो फर्श है जिस पर आने के लिए मलाइका तरसते हैं। हर दिन परवरदिगार आलम की 70,000 मलाइका मजलिस में भेजे जाते हैं और जो फरिश्ता एक मरतबा मजलिस में आ गया उसे ज़िंदगी भर कभी दूसरी मजलिस में आने का मौका नहीं मिलता। हम और आप यकीनन कितने खुश नसीब है कि दिन में, मुहर्रम में, साल में कितनी सारी मजलिस बर्पा करते हैं। इज़ानी मोहतरम, इस हदीस को हज़रात की खिदमत में मैंने पेश किया। हमारे और आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाते हैं कि देखती हूँ कि आप आलमीन के परवरदिगार के रसूल हैं। अभी वो शख्स मोजिज़ा देख रहा था आराबी, वो कहने अच्छा 2 सवाल रसूलुल्लाह ने किए थे, या ज़ब मन आना व मन अंतु। ज़ब कहते अरबी में वो जो जानवर होती है शिकरी, कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। पहले सवाल का जवाब उसने दे दिया, अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप आलमीन के परवरदिगार के रसूल। अभी दूसरा जवाब बाकी है ना। वो अरबी दौड़ कर आया रसूलुल्लाह के कदमों में दिया, रसूलुल्लाह बस कीजिए, मैं आपकी नबूवत पर ईमान ले आया, अब मुझे और किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अभी मैंने अपनी नबूवत की दलील कहाँ दी है, ये तो वो अपने आप है मेरी खिदमत में, तूने दलील मुझसे मांगी, दलील मैं दूंगा। मेरी नबूवत पर सबसे बड़ी दलील ये 2 साल का बच्चा है जो मेरी गोद में बैठा हुआ है। कौन थे रसूलुल्लाह की गोद में? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के। अब ये आराबी ने अभी अभी मोजिज़ा देखा, रसूलुल्लाह के मुर्दा जानवर ने कलाम किया। अब उसने जैसे ही सुना कि ये 2 साल का बच्चा नबूवत पर दलील होगा, चूंकि मकाम इमामत से आशना नहीं था, उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा हाज़ा सभी, ये बच्चा, यानी ज़ाहिरन इमाम हसन के इल्म से आशना नहीं था, वो आराबी था। उसे ताज्जुब हुआ कि 2 साल का बच्चा नबूवत पर दलील कैसे हो सकता है। जैसे उसके मुंह से ये जुमले निकले, हाज़ा सभी, कि ये बच्चा नबूवत पर दलील कैसे हो सकता है, इधर तारीख में लिखा है कि सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तीसरा हुस्न किसे कहते हैं। चौथा खड़ा हुआ या रसूलुल्लाह फज़ल किसे कहते हैं। होना तो यही चाहिए था कि जब तक रसूलुल्लाह एक सवाल का जवाब ना देते कोई दूसरा खड़ा ना हो, लेकिन 4 सवाल रसूलुल्लाह से किए गए। सबसे पहला हिल्म किसे कहते हैं, दूसरा हया किसे कहते हैं, तीसरा हुस्न किसे कहते हैं और चौथा फजल किसे कहते हैं। अब जब 4 सवाल हो गए, लबे नबूवत हिले और रसूलुल्लाह ने कहा, पहला सवाल क्या था, हिल्म किसे कहते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि लौ कानल इल्मु रजुलन लकानल अली। तुम्हारा सवाल ये है कि हिल्म किसे कहते हैं। रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि अगर हिल्म कोई इंसान होता तो अली होते। दूसरा सवाल क्या हुआ, या रसूलुल्लाह हया किसे कहते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि लौ कानल हयाउ हयअतन लकानत फातिमा, अगर दुनिया में हया की कोई शक्ल और सूरत होती तो फातिमा होती। तीसरा सवाल क्या था, या रसूलुल्लाह हुस्न किसे कहते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया लौ कानल हुस्न सूरतन लकानल हसन, कि अगर हुस्न और खूबसूरती की दुनिया में कोई शक्ल और सूरत होती तो हसन होते। चौथा सवाल था, या रसूलुल्लाह फज़ल किसे कहते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया लौ कानल फज़लु रजुलन लकानल हुसैन अलैहिस्सलाम, कि अगर फज़ल और फजीलत कोई इंसान होती तो वो इमाम हुसैन की शक्ल में होती। कितना खूबसूरत जवाब ये रसूलुल्लाह ने दिया। अच्छा रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं ये हमारे और आपकी तरह नहीं कि जब किसी मूड में आया कुछ कह दिया, नबी को क्या कहना है, कब हंसना है, कब रोना है, कब क्या कलाम करना है, कब किसी बज़्म से उठाना है, कब किसी हाथों पर उठाना है, ये तमाम चीज़ें परवरदिगार आलम की जानिब से मुअय्यन होती है, जिसके ज़बान पर वही इलाही का पहरा लगा हुआ है। ये रसूल हमारे और आपकी तरह कोई बात नहीं करते, ये मुकम्मल वही इलाही के पहरे में बात करते। गोया परवरदिगार आलम ने कहा कि अगर हिल्म कोई इंसान होता तो अली होते, अगर
होती, अगर खूबसूरती, हुस्न और जमाल की कोई शक्ल होती तो हसन होते, और अगर फजाइल और फजीलत कोई इंसान होता तो हुसैन होते। इसी के बाद फुक़हा ने कहा है जनाब अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को जो अबुल फज़ल कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है चूँकि हुसैन वाले थे, माना ही इमाम हुसैन के लिए गया था। अबुल फज़ल यानी फजीलत वाला, इमाम वाला अब्बास अलैहिस्सलाम को अबुल फज़ल कहते हैं इसीलिए चूँकि हुसैन वाले थे, हुसैन के लिए माने गए। बहरहाल एक एतराज़ का जवाब। अब आ जाइए, मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ की थी कि शिया किसे कहते हैं। शिया कहते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पैरवी करने वाले को। बाज़ फुक़हा ने और आइम्मा की हदीस में भी वारिद हुआ है कि अपने आप को हमारा मुहिब करो, मुहिब कहा करो, शिया ना कहा करो। लेकिन क्या अगर अब हम मुहिब हैं तो क्या हमारी फजीलत कम होगी? क्या हमारी मंजिलत नहीं है? मुहिब का मकाम अली का नाम बाकी खुदा का नाम भी है। देखो है तुम गवाह है कि तुम सीने का अली करीम, अली खमा, अली कलाम भी है। फजीलतों का अली से क्या करे आगाज, फजीलत पर अली का इक्तदाम भी है। और इसके दिल में लगी है विलायत मौला अली, नमा कलाम को छोड़ो नस्ल का नाम भी है। किसी बाजार में
देखिए हम लोग को तबूरत मिला है माशाल्लाह, जरी हुई है, पंजा मिला है काकड़ का, और ये लॉकेट मिला है किचन। जीरे के काजू भी इसमें पा गए हैं। निकाले देना तेरे शबे के जनाजे से 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 निकाले निकाले देना पीर शबर के जनाजे से निकाले देना
हाय मर न जाए कहीं रो रो के फिसर पैदा का, मर न जाए कहीं रो रो के फिसर पैदा का, बाप की लाश से कासिम को, बाप की लाश से कासिम को हटा ले। मादर इमाम हसन कपूर साहब ने, अरे जैसे कलमा ने उठाई थी सनद नाना की, अरे जैसे कलमा ने उठाई सनद नाना की, अरे वैसे टुकड़े तू कलेजे के, अरे वैसे टुकड़े तू कलेजे के उठा ले ज़रा, हर जैसे कलमा ने उठाई थी सनद नाना की, जैसे कलमा ने उठाई थी सनद नाना की, वैसे टुकड़े तू कलेजे के, वैसे टुकड़े तू कलेजे। मर न जाए कहीं रो रो के फिसर पैदा का, मर न जाए कहीं रो रो के फिसर पैदा का, बाप की लाश से कासिम को, बाप की लाश से कासिम, मर न जाए कहीं रो रो के फिसर पैदा का, मर न जाए कहीं रो रो के फिसर पैदा का, बाप की लाश से कासिम को, बाप की लाश से कासिम, रोके नहराज है बलवाया दुखी बेटी से, तेरा शबीर है अब तेरे, तेरा शबीर है अब तेरे हवाले रहना, तेरे शबे के जनाजे से निकाले रहना, तेरे शबे के जनाजे से अरे वो जो दुनिया पहले तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, अरे उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा अरे मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, अरे मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, अरे मैंने सर से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा अरे पसलियां तो मेरी दादी की, अरे पसलियां तो मेरी दादी की, अरे पसलियां तो
गाइस देखो लोग इराकी लोग अपना दुम्बा भी लेके साथ में आते हैं। चलो फिर अभी आई थी शाम के टाइम कल। हाँ गाइस हम लोग थोड़ा चालाकी कर रहे थे, चप्पल रखने हम लोग डायरेक्ट जा रहे थे बट नहीं दे रखने दिए। अमानत के तौर पे फिर हम लोग को चप्पल रखने हम लोग आए इधर अमानत। ये हबीब कितनी मज़ा आई थी। गाइस अभी ये देखिए सुबह हो गई है और हरम में देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माने हरम में सफाई देखिए कितनी चल रही है। अजरा मैं क्या बोल रहा हूँ गेट ऐसे जाके तो वरना अभी मैं हम लोग भाग के आए चली जाती वहाँ तक। मौला अब्बास पकड़ते मैं देख के तो आ जाती फिर सैरत करने आए हैं हरम में। कहाँ से जाने वहाँ मौला अब्बास? गाइस ये देखिए ये सरदाब से पानी यहाँ पे भरते ये पीना चाहिए। सरदाब का पानी आता है कबर के पास से। हाँ नीचे से पानी के जरिए के पास से। मौला के जरिए के पास से पानी आता है। यहाँ का पीना ज़रूरी है।